हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बुलेट गुरु। मैं जितेंद्र और आज मैं देने वाला हूँ अपनी गन मेटल ग्रे का यूजर रिव्यू, क्योंकि ऑलमोस्ट 8 मंथ्स हो चुका है एंड नवंबर 2018 में मैंने लिया था। 2 नवंबर 2018 में मैंने लिया था, इसको बाय किया हुआ था एंड उसमें मेरी बहुत खुशी थी। एंड मैंने जो चैलेंजेस आते थे, जो आप लोगों के चैलेंजेस थे, जो आप लोगों के इश्यूज थे कि मैट जो है वो ग्लोसी हो जाता है, एंड मैंने कहा था स्टार्टिंग में जब मैंने ये गाड़ी ली थी कि वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको मेंटेन करते हैं। और मेरा मैट जो है अभी तक मैट है, ग्लोसी नहीं हुआ है, तो कैसे मेंटेन किया है, क्या क्या चीज़ें ध्यान दी है, कैसे अपनी गाड़ी को मेंटेन करता हूँ, कैसे अपनी गाड़ी का केयर करता हूँ, वो सारी डिटेलिंग इस व्लॉग में जानने वाले हैं। तो मेक श्योर इस वीडियो को आखिर जरूर देखिएगा ताकि आप भी अपनी गाड़ी को अच्छे से प्यार से मेंटेन कर सकें और इजीली। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, बहुत लोगों को डाउट था, क्वेरी थी कि सर अपनी गाड़ी को कैसे मेंटेन करें। मेरी गाड़ी का मैट जो है अभी तक मेंटेन है, एंड क्योंकि मैं ज़्यादा गाड़ी पे कपड़ा या ज़्यादा दूसरे कोई भी केयर पॉलिश ये सब नहीं यूज़ करता हूँ। ओनली एक ही मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मैंने बहुत वीडियो में बता रखा है। ये है वेवेक्स का मैट पॉलिश, तो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। कई लोगों को इसके प्रोडक्ट पे भी डाउट है कि प्रॉपरली वो करता है नहीं करता है। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ सिंपल लिक्विड है, ठीक है, थोड़ा फ्रेग्रेंस में है, दिख रही है आपको, स्मेल करने को मिलेगी। एंड लिक्विड जो है वो पेंट पे नहीं चिपकता है। कोई भी ऐसे लिक्विड आप यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें क्या है कि थोड़ा सा डाउट रह सकता है आपको कि वो लिक्विड प्रॉपरली वर्क करेगा नहीं करेगा। बट वेवेक्स वो ईजिली है। और जो कॉस्ट आपने देखा कि 190 के आसपास का कॉस्ट है, 200 रुपीज़ के आसपास कॉस्ट है, तो आई डोंट थिंक कि, और ये जो बोतल है वो कम से कम 8 मंथ से चल रही है। ये वही बोतल है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये हैंड ग्लोसी, बहुत लोग ना ये जो वैक्स पॉलिश होता है, ठीक है, वो भी यूज़ करते हैं मैट पे। दोस्तों, वो सब मत यूज़ करिए। चाहे आपके पास स्टेल्थ ब्लैक हो, चाहे आपके पास सिग्नल्स हो, गन मेटल ग्रे हो, या कोई दूसरी मैट थंडरबर्ड का या स्टोन कलर हो, या मैट दूसरा कोई भी हो आपके पास, आपको उस पर कोई भी वैक्स या पॉलिश नहीं यूज़ करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ मैट प्रोटेक्टर यूज़ करना है, जो कि मैट पॉलिश, इसको मैट शाइनर बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए आप उसको, वही यूज़ करना है। दूसरा, आपको कुछ भी यूज़ नहीं करना है। शैम्पू भी आपको मैट पे यूज़ नहीं करना होता है, ठीक है। आपको प्लेन लिक्विड से आप यूज़ कर सकते हैं। फोम वॉश अगर आप करवा रहे हैं, फोम आप यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें फोम में रबिंग नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि रब नहीं किया जाता है। डायरेक्टली उसको फोम चढ़ाया और वो फोम खुद को निकल जाएगा, पानी से फवारा मार दिया, बस दैट्स इट, खत्म हो गया। तो अगर वैसे प्रोसेस करते हैं तो बहुत ज़्यादा ईजिली है। एंड बार बार वॉश कराना स्टॉप कीजिए। बार बार वॉश कराना की जरूरत नहीं पड़ती है। आप लोअर बॉडी में, इसके जो लोअर बॉडी हैं जहाँ पर मैट नहीं है, वहाँ पर आप शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पर आप इजीली शैम्पू यूज़ करिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक साइकिल बना लीजिए कि 15 दिन में एक बार आपको ये जो है, ये जो लिक्विड है, एक बार स्प्रे करना है और वॉश कर देना है। मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो बना रखा है कैसे इसको यूज़ करते हैं। इट्स ईजी, जस्ट आप स्प्रे करिए और जो माइक्रो फाइबर क्लॉथ होता है उससे आपको क्लीन कर देना, दैट्स इट। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्लीन करना बहुत ईजी है, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा इसका, वो आप मत सोचिएगा कि कहाँ से इसको बाय कर सकते हैं, वो आपको डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। अपनी ग्लोसी, अगर आपकी ग्लोसी गाड़ी है, ठीक है, तो आप उसमें वैक्स यूज़ करिए, ऑल इन वन पॉलिश यूज़ करिए। कोई भी पॉलिश आप बिंदास यूज़ करते हैं, वो वीक वाइज में आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपकी ब्लैक है, डार्किश कलर है, ठीक है, ये कलर थोड़े लाइट होते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा डस्ट नहीं दिखाई देता। इसके जो ब्लैक पार्ट है वहाँ आपको थोड़ा डस्ट ज़्यादा दिखाई देंगे, बाकी जगह पे डस्ट आपको नहीं दिखाई देगी। वो भी एक रीज़न है कि मैंने ये कलर बाय किया हुआ है, क्योंकि मैं हूँ एक्चुअली में आलसी। मेरे को बार बार उस पर क्लोथ करना, जो कि मेरा ब्लैक कलर था पुराना वाला, डेली मुझे कपड़ा चलाना ही पड़ता था, ठीक है। और वीक में एक बार तो पॉलिश लगाना ही पड़ता था। इसमें 15 डेज में एक बार भी करो तो भी चल जाता है। तो कोई भी मैट पेंट है उसमें आपको एक 15 डेज का साइकिल बना लीजिए, उसमें आप इजीली मेंटेन कर सकते हैं। एंटी रस्ट के लिए मैंने लिक्विड, एंटी रस्ट के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो आप देख सकते हैं, और जो अपकमिंग वीडियोस में आई होगी वो आपको डिटेल मिल जाएगी। चेन लुब्रिकेशन प्रॉपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। चेन लुब्रिकेशन की वजह से राइडिंग जो है वो आपकी स्मूथ नहीं बन पाती, तो वो भी आपको कम से कम 20 to 30 डेज में कम से कम अपनी राइडिंग के हिसाब से आप उसको करिए, एंड 20-30 डेज में उसको चेन लूप करते रहिए, ठीक है। अगर आप ये करते हैं तो आपकी गाड़ी कभी भी, आपके जो एक्चुअल कलर है वो बदलेगा नहीं, चेंज नहीं होगा, शाइन नहीं बिगड़ेगी, एंड आपकी गाड़ी की जो स्मूथनेस है वो बनी रहेगी। शोरूम गाइज, ठीक है, थोड़ा सा उस पर आपको स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा। जब आप शोरूम पे वॉश कराते हैं, कुछ भी कराते हैं, तो उसको क्लियरली मना करिए कि इसमें कोई भी शैम्पू या पॉलिश मत यूज़ करें। मैट पे खास तौर से, ग्लोसी में है,
तो कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, शैम्पू, पॉलिश, कुछ भी यूज़ करिए, बट मैट को मेंटेन करना थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करने जैसा है, ठीक है। मैट का जो रफ सरफेस है उसको स्मूथ अगर आप बार बार रब करेंगे तो वो हो जाएगा स्मूथ, ठीक है, तो वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो इस तरह से मैं मेंटेन किया है। एंड गाड़ी में अभी बताऊं तो कोई भी इशू नहीं है, गाड़ी की स्मूथ राइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन ABS इज़ वर्किंग गुड। एंड जो फ्यूल इंडिकेटर जो लगा रखा है, रिजर्व इंडिकेटर लगा रखा है, वो भी बहुत अच्छा है, उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, डिटेलिंग बताया हुआ है, ठीक है। चेन इज़ वर्किंग गुड। इंजन नॉइज इज़ नॉर्मल BS4 में थोड़ा ज़्यादा है ही, ठीक है, तो इंजन नॉइज इज़ नॉर्मल। मेरा जो एवरेज का जो रेंज है, अगर मैं माइलेज और एवरेज की बात करूं तो माइलेज और एवरेज का जो रेंज है वो मिल जाता है मुझे 36 से लेके 40, ठीक है, कभी 35 भी मिल जाता है। तो ये 35 से लेके 40 के आसपास का मेरे को रहता ही रहता है। कोई भी साइलेंसर एग्जॉस्ट यूज़ किया हो, मेरी राइडिंग 80 टच करती है। अपनी गाड़ी की सर्विसिंग मैं खुद करता हूँ, तो इसकी वजह से मुझे सारी डिटेलिंग मालूम रहती है कि कौन सा पार्ट कब चेंज करना है, क्या करना है। अभी तो हाल फिलहाल में 8 मंथ्स ही हुए हैं, तो ज़्यादा पार्ट चेंजेस करने का नौबत नहीं आई हुई है। एंड अभी तक मैं अपनी गाड़ी को अगर रेटिंग दूँ तो मैं बोल सकता हूँ 9, ठीक है। समहाउ मेरे को थोड़ा सा इंजन नॉइज़ का थोड़ा सा एक है, जो इंजन नॉइज़ थोड़ी मेरे को ज़्यादा लग रही है कंपेयर टू मेरी BS3, ठीक है। हालांकि BS4 में साउंड है, ठीक है, जो हाइड्रोलिक टैपेट्स हैं वो चेंज किए गए हैं, उसके वजह से थोड़ा सा नॉइज़ तो है, ठीक है। उसको रिड्यूस करने के लिए थोड़ा वर्कआउट चल रहा है, वर्किंग चल रही है, वो कहीं और पे वर्किंग चल रही है, तो वो भी मैं डिटेलिंग बताऊँगा। एंड मॉडिफिकेशन जो है मैंने टोटली सिंपल कर रखे हैं, ज़्यादा मॉडिफिकेशन मैंने नहीं कर रखा है। अलॉय व्हील्स मेरे पास नहीं है तो मैंने अलॉय व्हील्स नहीं डाला के उससे रिलायबल नहीं लगते हैं मुझे। बाकी छोटे मोटे मॉडिफिकेशन आपको सामने हैं, वीडियोस आती रहती हैं, उसके ऊपर जो चीज़ें ऐड होती हैं, माइनस होती हैं, जो भी चीज़ होता है वो सारी डिटेलिंग आपको मिलती रहती है। एंड सोफा अभी तक बहुत ही अच्छा है। एंड जो भी गवर्नमेंटल ग्रेड जिनको मैंने रिकमेंड किया हुआ है, इन सभी का जो फीडबैक है वो यही है कि गाड़ी जो है परफेक्टली वर्क कर रही है, ठीक है। मैट को अगेन बोल रहा हूँ, मेंटेन करना बहुत ही ईजी है, थोड़ा स्मार्टली आपको मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो फिर भी कोई क्वेरी है अपनी गाड़ी से रिलेटेड? अभी कई लोग बोलते हैं कि सर मैट जो है वो शाइन हो गया है, शाइन को वापस मैट कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। एक बार सरफेस अगर स्मूथ हो गया है तो उसको दोबारा रफ नहीं कर सकते हैं, उस पर आप लैमिनेशन करवा सकते हैं, ठीक है। मैंने लैमिनेशन नहीं करवा रखा है, मैं जैसा आया था गाड़ी का कलर वैसा यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा शेड में रखता हूँ गाड़ी को। ये जो आप देख रहे हैं जहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है मेरा गैराज, जहाँ पे गाड़ी खड़ी रहती है। इसके पीछे आप देखेंगे तो वहाँ पे कार खड़ी रहती है, तो यहाँ पे मैं कवर करके रखता हूँ। कभी कभी ऐसी पड़ी रहती हैं, बट मैं शेड में रखता हूँ उसे गाड़ी को, जिससे कि इसके अंदर का ज़्यादा गैस भी ना बने टैंक में, एंड जो पेंट है वो अच्छा भी रहे। तो आई होप आपको ये जो व्लॉग होगा, थोड़ा सा ये जो डिस्कशन जो मैंने बताया आपको, ये जो आपको मैंने इन्फॉर्मेशन जो पास की है वो आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एंड ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए बुलेट गुरु। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स आपके लिए आती रहेंगी। बाय।